तो हम सॉल्व कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूला से। क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2 सो फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स फाइंड आउट करना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4। जी तो ये सब जो है वो हमें जो है फाइंड आउट करने हैं और हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो प्रीवियस वीडियो में जो हम सॉल्व कर चुके हैं सेम वही प्रोसेस होगा। वन बाय वन जो है वो हम देखते हैं किस तरीके से जो है वो इन्हें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम डेटा की फॉर्म कर लेते हैं। डेटा में जो है वो हमारे पास x गिवन है 3 माइनस 2 रूट 2, ये हमें जो है वो गिवन वैल्यू है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स फाइंड करने के लिए हमने जो है वो x की वैल्यू पुट करनी है 3 माइनस 2 रूट 2। जी तो यहाँ हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो कि प्रीवियस एक्सरसाइज में मैं आपको बता चुकी हूँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जो है वो आपने ऑपोजिट साइन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। वैल्यूज जो है वो आपकी सेम रहेंगी और आपने जो है वो साइन को चेंज कर देना है। क्वेश्चन हमारा नेगेटिव में था, यहाँ हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आ गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड प्रोसेस, जो कि हम बता चुके हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 प्लस 2 रूट 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन में। और उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ हमारे पास 2 वैल्यूज जो है वो गिवन है। हमने जो है वो इन्हें ब्रैकेट्स में लिखना है 3 माइनस 2 रूट 2 और फिर जो है वो एक ब्रैकेट हो गई, सेकंड ब्रैकेट हमने लिखना है 3 प्लस 2 रूट 2। जी यहाँ हमारे पास जो है वो ये हमारा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं 3 प्लस 2 रूट 2 जो है वो हमने सेम एज इट इज लिखा है और यहाँ आपने अप्लाई करना है एक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि 2 ब्रैकेट्स में ओपन है। हमने जो है यहाँ 3 का स्क्वायर कर लेना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हमने b यानी 2 रूट 2 का स्क्वायर कर लेना है। फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अपर वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम रहेगी, हमने एज इट इज से कॉपी करना है। नीचे हम आ जाते हैं, 3 का हमने स्क्वायर करना है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 2 को हम स्क्वायर करेंगे 4 और हमने जो है वो रूट को कर देना है मल्टीप्लाई। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है 3 प्लस 2 रूट 2 और उसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं 9 माइनस हमने मल्टीप्लाई करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाता है 8। जी तो हमने जो है वो अपना नेक्स्ट स्टेप करना है। अपर वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम रहेगी और डाउनवर्ड वैल्यू जो है वो 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाता है आपके पास 1 और 1 जो है वो हम नहीं लिखते हैं तो हमारे पास जो 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई है 3 प्लस 2 रूट 2। जी हमारे पास जो 1 प्लस एक्स की वैल्यू जो है हमें गिवन है 3 प्लस 2 रूट 2 और यहाँ जो है ये ब्रैकेट लगा दी हमने। अब हम आराम से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स। जी तो हम फाइंड आउट करते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स। हमारे पास 2 वैल्यूज जो है वो गिवन है। हमारे पास जो है वो x की वैल्यू जो हमें दी हुई है, x की वैल्यू जो है वो ऊपर क्वेश्चन में और डेटा में गिवन है 3 माइनस 2 रूट 2 और यहाँ हमने जो है वो सेंटर में प्लस की साइन है तो हमने प्लस की साइन लगा दी है। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3 प्लस 2 रूट 2। जी तो यहाँ जो है वो हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। हमारे पास फर्स्ट स्टेप में ये सेम रहेंगी प्लस 3 और यहाँ साइन टू साइन मल्टीप्लाई होंगी, प्लस की साइन है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा 2 रूट 2। जी अब हमने जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव की वैल्यू अगर एक जैसी है तो हमने उन्हें कैंसिल कर देना है और हमारे पास 3 प्लस में और 3 प्लस में हो गया, हमारे पास आगे आंसर 6। जी x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हुई है वो हुई है 6। फिर हम देख लेते हैं अपना जो है वो नेक्स्ट हमने देख लेना है x माइनस 1 अपॉन एक्स कर लेते हैं। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x माइनस 1 अपॉन एक्स। जी हम ये अपनी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमने जो है वो इसमें वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ रही है 3 माइनस 2 रूट 2, यहाँ जो है वो माइनस की साइन है। 1 अपॉन एक्स जो हमारे पास गिवन है 3 प्लस 2 रूट 2, हमने जो है वो ब्रैकेट्स को ओपन करना है 3 माइनस 2 रूट 2, यहाँ हो जाते हैं माइनस 3 और यहाँ साइन टू साइन जो है वो मल्टीप्लाई होंगे माइनस 2 रूट 2। जी हमारे पास एक जैसी जो वैल्यूज हैं प्लस माइनस में हम उसे कैंसिल कर देंगे। हमारे पास जो आंसर होगा वो माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हमारे पास आ जाएगा 4 रूट 2 माइनस में। जी
हमारे पास यहाँ जो है वो x माइनस 1/x की वैल्यू भी जो है वो हमारे पास यहाँ आ गई है। फिर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो चलते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की तरफ। यहाँ जो है वो हमने देख लेना है, हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जी तो हमने जो है वो अपनी दोनों वैल्यूज जो है वो यहाँ स्क्वायर में लेनी है। हमारे पास आ जाता है x की वैल्यू 3 माइनस 2√2, यहाँ हमने होल स्क्वायर कर दिया है, प्लस यहाँ हमारे पास आ रहा है 3, 1/x की वैल्यू है 3 प्लस 2√2 और यहाँ जो है वो हमारे पास आ जाती है होल स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। फिर हम देख लेते हैं यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला गिवन है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर, हमारा a जो रिप्लेस होगा 3 से होगा और b जो रिप्लेस होगा वो 2√2 से होगा, माइनस 2 आ जाता है हमारे पास a मीन्स 3 और b है हमारे पास 2√2, प्लस आ जाता है हमारे पास 2√2 का होल स्क्वायर। यहाँ हमने जो है वो प्लस की साइन जो है वो हम लोगों ने लगा दी। सेम वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, प्लस के अंदर 3 प्लस 2√2 a प्लस बी होल स्क्वायर का हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर, प्लस आ जाते हैं 2 a एंड b की वैल्यू हमारे पास ये है और हमने जो है वो प्लस में 2√2 होल स्क्वायर में आ जाना है। जी तो हमने जो है वो यहाँ अपना जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हमने जो है वो इनको ओपन करना है, हम ओपन कर लेते हैं। हमारे पास आ जाता है 3 का स्क्वायर 9, फिर हमने जो है वो ओपन कर दिया। यहाँ हम जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव की वैल्यू को जो है सेंटर की वैल्यू को हम कैंसिल कर देंगे। हमारे पास आ जाता है प्लस 2 की पावर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास आ जाता है 4 आ जाता है हमारे पास, और 4 के साथ जो है वो हम रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, फिर हम चलते हैं प्लस 3 स्क्वायर पर, हमारे पास आ जाता है 9 और सेम यहाँ हम करेंगे 2 का स्क्वायर कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है 4 और यहाँ मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया है तो हमारे पास आ जाती है 2। जी तो हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आ जाता है 8 प्लस यहाँ आ जाता है 9, यहाँ प्लस आ जाता है 8। इन सब वैल्यूज को जो है वो हमने प्लस करना है तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। जी तो हमारे पास जो है वो आराम से जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। फिर हम चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। हमारा प्रोसेस जो है वो सेम यही प्रोसेस होगा, हमने यहाँ इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। हम अपनी वैल्यू को पुट करते हैं, 3 माइनस 2√2 का हमने कर दिया है होल स्क्वायर, बीच में माइनस 1/x जो हमारे पास गिवन है वो 3 प्लस 2√2 हमारे पास गिवन है, हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया है। फिर जो है वो हम इसे ओपन करते हैं फॉर्मूले में, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास आ जाता है 3 स्क्वायर, फिर आ जाता है हमारे पास माइनस 2, फिर आ जाता है 3 एंड 2√2, फिर आ जाता है प्लस में 2√2 होल स्क्वायर। यहाँ चलते हैं माइनस के बाद हमने क्या कर लेना है, माइनस के बाद जो है हमने यहाँ करना है 3 का जो है वो स्क्वायर, यहाँ हम माइनस है तो हम इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, फिर कर लेते हैं प्लस 2, फिर आ जाता है हमारे पास 3 2√2 और फिर आ जाता है प्लस में 2√2 का होल स्क्वायर। जी हमने जो है वो यहाँ जो है वो फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया, फॉर्मूले में जो है वो हमने वैल्यूज भी पुट कर दी है। अब हम जो है वो इसे ओपन करते हैं, हमने देख लेना है इसे। यहाँ हमारे पास आ जाता है 9, 3 का स्क्वायर, फिर आ जाता है हमारे पास 3 2 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12√2 आ जाता है। फिर आ जाते हैं जी हमारे पास प्लस, यहाँ आ जाता है हमारे पास 8, सेम प्रोसेस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 करेंगे और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाता है 8। फिर आ जाता है हमारे पास 9 होल स्क्वायर, हमने साइन टू साइन मल्टीप्लाई करनी है, प्लस को जो है वो हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाता है माइनस, यह हमारे पास आ जाता है 12√2 और फिर आ जाता है हमारे पास प्लस माइनस, हमारे पास आ जाता है माइनस और यहाँ आ जाता है हमारे पास वैल्यू 8। तो सेम जो प्लस माइनस की वैल्यूज होंगी उसे हम कैंसिल कर देंगे। हमारे पास ये प्लस का 9 और माइनस का 9 हमने कैंसिल कर दिया, प्लस का 8 माइनस का 8 जो है वो हमने कैंसिल कर दिया है। हमारे पास जो वैल्यू आई है 1 स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 20
34√2। जी तो हमारे पास जो है वो एक और क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर आ गया है x² माइनस 1/x का जो आंसर है वो हमारे पास जो है वो यहाँ मौजूद है। अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, और लास्ट पार्ट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है x², हमें फाइंड आउट करना है x4 प्लस 1/x⁴। जी तो ये जो है वो हमें जो है अब फाइंड आउट करना है, और ये जो है वो टू फॉर्मूलाज में जो है वो ओपन होगा। कैसे होगा? x² माइनस 1/x² होल स्क्वायर प्लस x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर। जी ये टू ब्रैकेट्स में ओपन है, और हमारे पास जो इसका आंसर आ जाता है वो आ जाता है 2x⁴ प्लस 2x⁴। जी अब 2x⁴ को जो है वो हम यहाँ ले लेते हैं कॉमन, तो हमने जो है वो यहाँ 2 को लिया है कॉमन, हमारे पास आ जाता है x⁴ प्लस 1/x⁴। जी हमारे पास ये इजीली कॉमन फैक्टर हमने इस पे यूज किया है, 2 को हमने कॉमन लिया है तो हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाता है। हमारे पास जो रिमेनिंग बचती है वो x⁴ प्लस 1/x⁴ हमारे पास वैल्यू गिवन है, और ये टू ब्रैकेट्स में ओपन होगी। x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस x² माइनस 1/x² का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो है वो हमने वैल्यूज को पुट करना है। हमने फाइंड आउट करना है जस्ट x⁴ प्लस 1/x⁴ को फाइंड आउट करना है, और यहाँ जो है वो हमने वैल्यूज पुट करनी है। x² प्लस 1/x² की वैल्यू जो है हम पीछे मालूम कर चुके हैं, तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू 34। हमने इसका कर देना है होल स्क्वायर प्लस, और x² माइनस 1/x की वैल्यू भी हमने पीछे जो है वो फाइंड आउट की है। हमारे पास आ जाता है जी माइनस 24√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास जो 2 है, यहाँ जो हमारे पास 2 था वो मल्टीप्लाई हो रहा था इस इक्वल के, उधर जाकर जो है वो ये हो जाएगा डिवाइड में। जी तो हमने जो है वो अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेना है x⁴ प्लस 1/x⁴। जी तो हमने 34 को 34 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जी तो हमारे पास आ जाता है 1156 प्लस, यहाँ जो है वो हमने जो है वो स्क्वायर से जो है वो माइनस को हम कैंसिल कर देंगे, और 24 का जो है वो हमने स्क्वायर करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है उसे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1152, और हमने उसे डिवाइड कर लेना है 2 के साथ। जी तो हमने जो है वो अब इस वेरिएबल को जो है वो ये हमें फाइंड आउट करना है, और हमने इन दोनों को जो है वो प्लस करना है, तो हमारे पास आ जाता है 2308, और हम इसे करेंगे 2 से डिवाइड। जी तो कर लेते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ कैरी हो गया, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। जी तो हमारे पास जो है वो x4 प्लस 1/x⁴, इसका आंसर आ जाता है जी हमारे पास 1154। तो जो बहुत ही जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, और हमने जो है वो बहुत आसानी के साथ जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसे सॉल्व कर लिया है। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन में आपको 4 to 5 क्वेश्चन दिए हुए थे जो कि हमने जो है वो बहुत आसान मेथड के साथ सॉल्व कर लिए हैं। आप भी इसी मेथड को फॉलो करते हुए इससे एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चन है उसे जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इन केस कोई प्रॉब्लम हो रही है 3.4 में, कोई क्वेश्चन जो है वो मिसिंग है और आपको जो है वो अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।